सभी को जय हिंद। यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कंटेंट लाया गया है। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया गया है। आप सभी के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चले कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है और किस लेवल तक करना है। तो आप सभी के लिए सारा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाइए, एक भी प्रश्न आप लोग मिस करने की कोशिश ना कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुड़ रहे हो, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इस चैनल के माध्यम से सारा प्रश्न सेलेक्टेड कराया जाता है, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लड़का और लड़की क्वालिफाई कर सको। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलता है? 100 डिग्री से अधिक तापमान, 100 डिग्री से कम तापमान, 0 डिग्री से अधिक तापमान या फिर 0 डिग्री से कम तापमान। तो पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 डिग्री से कम तापमान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 100 डिग्री से कम तापमान। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या फिर नन। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अधिकतम होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इलेक्ट्रॉन कण होता है। इलेक्ट्रॉन कण क्या होता है? धनावेशित, ऋण आवेशित, सामान्य या फिर शून्य। तो इलेक्ट्रॉन कण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऋण आवेशित। ऋण आवेशित इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत में होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी? भारत में होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी? 1915, 1930, 1916 या फिर 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1916 इज द राइट आंसर। भारत में होम रूलिंग की स्थापना 1916 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछ दे कि होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। एनी बेसेंट ने ही होम रूलिंग की स्थापना की थी। कब? 1916 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चीनी यात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बाबर, हर्षवर्धन या फिर अकबर। तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? अल्फा किरण, गामा किरण, प्रवैग्नि किरण या फिर सभी। तो मनुष्य के लिए हानिकारक किरण कौन सा है? अगर मनुष्य के लिए पूछे तो हानिकारक किरण सभी होगा, लेकिन आप सभी से पूछे सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा है, तो अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर सभी। तो हैजा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, कॉर्निया, पलक या फिर रेटिना। तो आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दृष्टिपटल।
दृष्टिपटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीवी सिंधु, जंको तवई, रेखा देवी, संजू मल्होत्रा। तो हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा जुंको तवई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? एक दिशा में, सभी दिशा में, शून्य या फिर नन। तो डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक दिशा में। डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो एक ही दिशा में बहती है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सबसे कठोरता पदार्थ क्या है? सबसे कठोरता पदार्थ क्या है? ग्रेफाइट, टंगस्टन, हीरा, जस्ता। तो सबसे कठोरता पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हीरा, इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पानी में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। पानी में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है उसके आयतन पर, उसके भार पर, पृष्ठ तनाव पर या फिर गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो पानी में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा उसके भार पर, ऑप्शन नंबर बी, उसके भार पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सोना निकाला जाता है? भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सोना निकाला जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सोना निकाला जाता है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? विद्युत धारा, चालक, दूरी या फिर भार। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूरी, डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दूरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चा को काम करने पर प्रतिरोध लगाया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 24। तो किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे को काम करने पर प्रतिरोध लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी एक बार पढ़ लेना है और जिस स्टूडेंट को याद नहीं है वो याद कर जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है आप सभी के पास। आप सभी को एक प्रॉपर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर एक एग्जाम में अनुच्छेद पूछा जाता है उस पर एक प्रॉपर वीडियो जल्द ही ला दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद याद हो सके और अच्छी तरीक़ा से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकोगे, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में एक अनुच्छेद पूछ ही देगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 के तहत। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जीबी मावलंकर, सुचेता कृपलानी, रघुराम दास या जगदीप सिंह। तो लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चावल में अधिकता क्या पाया जाता है? चावल में अधिकता क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर नन। तो चावल में अधिकता क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, विद्युत की सबसे ऊंची वेधनशाला कहाँ स्थित है? विद्युत की सबसे ऊंची वेधनशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, लद्दाख या फिर हरियाणा। जो विश्व की सबसे ऊंची वेधनशाला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल,
क्रिकेट, गोल्फ या फिर हॉकी। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान, निम्न तापमान, ऊंचाई, गहराई। तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उच्च तापमान मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल या फिर पटना। तो हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भोपाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, एम्पियर या फिर वाट। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जल्द से जल्द पहुँचे और साथ ही आप लोग एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी कर पाओ। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी मजबूत करना। जय हिंद।